नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरों के साथ। बैसाखी का दिन किसानों के लिए विशेष दिन माना जाता है और इस दिन सभी किसान अपनी फसल की पूजा कर उसकी कटाई शुरू करते हैं। बता दें कि ऋषिकेश में पिछले साल की अपेक्षा इस साल फसल काफी अच्छी हुई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने खेतों में विधि विधान से फसल की पूजा की और उसके बाद गेहूं की कटाई शुरू कर दी है। जी आज बैसाखी है और हमने कटाई आज शुरू कर दी है पूजा अर्चना के बाद। बाकी फसल अच्छी हुई है और बस मौसम अब साथ दे कि हमारी फसल हमारे घर तक सुरक्षित पहुंच जाए। बाकी हम खुश हैं। बिल्कुल सर, आज से कटाई शुरू कर दी है। फसल बहुत अच्छी हुई है। ऊपर वाले से यही दुआ है कि बस अब ये फसल घर तक पहुंच जाए। बाकी तो सब बढ़िया है। पिछले साल से अच्छी हुई? पिछले साल से बहुत बढ़िया फसल हो रही है। किसान खुश हैं? किसान खुश है। आज बैसाखी का पर्व है और बैसाखी का पर्व किसानों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। आज पूजा अर्चना के बाद किसानों ने अपने खेतों में जाकर गेहूं की फसल काटना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि मौसम ने अगर ऐसे ही उनका साथ दिया तो उनकी फसलें सुरक्षित उनके घरों तक पहुंच जाएंगी और उनके चेहरे खिले नजर आएंगे। महेश पवार, न्यूज इंडिया, ऋषिकेश। उत्तराखंड के बागेश्वर में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। भगवान शिव के मंदिर बागनाथ में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा है। वहीं बैसाखी के पवित्र पर्व पर लोग सरयू गोमती के संगम पर स्नान को उमड़ भी रहे हैं। आपको बता दें कि विषुवत संक्रांति के दिन अरिष्ट निवारण के लिए स्नान और दान का विशेष महत्व है, जिसके चलते लोग चांदी के बने पैर और अन्य दान सामग्री पुरोहितों को भेंट करते हैं। सुबह से मंदिर में भीड़ लगी हुई है। हम गंगा स्नान करके पूजा अर्चना के लिए आए हुए हैं और अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आज का दिन शुभ माना जाता है। लंबी भीड़ लगी हुई है, मेला बना हुआ है, भक्त आ रहे हैं, जा रहे हैं। बैसाखी स्नान पर्व के अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी घाट पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र गंगा जल में आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। बैसाखी के दिन गंगा स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। मान्यता है कि बैसाखी के दिन ही गंगा धरती पर उतरी थी। बैसाखी के समय आकाश में विशाखा नक्षत्र होता है। विशाखा नक्षत्र पूर्णिमा में होने के कारण इस माह को बैसाखी कहते हैं। बैसाख माह के पहले दिन को बैसाखी कहा गया है। पहाड़ों में सरकारी विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं के न होने से यहां के बच्चों का भविष्य अंधकार में बना हुआ है। ऐसे में एक संस्था है गैलवे जो पहाड़ के दूरस्थ विद्यालयों में आधुनिक सुविधाएं से लैंस कराना चाहती है। संस्था ने इसकी शुरुआत रुद्रप्रयाग जनपद से की है। जनपद विकासखंड जखौली के दूरस्थ विद्यालय जखौली के कोटबांगर और तैला राजकीय इंटर कॉलेज में गेलवे फाउंडेशन द्वारा कंप्यूटर और विज्ञान प्रोजेक्ट दिया गया। संस्था ने राजकीय कोटबांगर इंटर कॉलेज में कंप्यूटर शिक्षा से वंचित यहाँ के छात्रों का भविष्य ध्यान में रखते हुए 5 कंप्यूटर सेट विद्यालय को प्रदान किए। वहीं गेलवे फाउंडेशन ने राजकीय इंटर कॉलेज तैया में विज्ञान लैब प्रोजेक्टर भी दिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि जितना ज़्यादा हम उसका प्रयोगात्मक अध्ययन कर पाएं उतना ही अधिक वो हमारे जीवन में उतर पाएगा और बच्चे उसको आसानी से समझ पाएंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि सरकारी विद्यालयों में इस प्रकार की कमियां पाई जाती हैं जिसमें कि आधुनिक सुविधाएं बिल्कुल ही गायब रहती हैं। तो हम बच्चों को किस तरीके से कनेक्ट कर पाएँ, किस तरीके से उनको ऐसा शैक्षिक माहौल दे पाएँ। जैसा कि आप जानते हैं कि ये रुद्रप्रयाग जनपद का एक सुदूरवर्ती क्षेत्र है, तो यहाँ पे जो घरों में है पढ़ाई का इतना अच्छा माहौल बन नहीं पाता है। शैक्षिक माहौल घर से ज्यादा हमें विद्यालय में बनाने की आवश्यकता होती है। तो सिर्फ शिक्षण कार्य के आधार पर हम इस तरीके का माहौल नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें विभिन्न प्रकार से श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग करके, जैसा कि हमें प्रोजेक्टर दिया गया।
ब्रिटिश काल में जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन हुए क्रूर नरसंहार के 100 वर्ष बीत जाने पर जलियांवाला कांड में वीरगति को प्राप्त हुई सभी दिव्यांगत आत्माओं को आज हरिद्वार में श्री ब्राह्मण सभा ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर जलियांवाला बाग कांड में मारे गए सभी लोगों की आत्मा की शांति के लिए हवन और अनुष्ठान किया गया। इस मौके पर श्री ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधीर कौशिक ने बताया कि उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये अपील भी की है कि भारत सरकार ब्रिटिश सरकार पर दबाव डाले कि वो भारत से अपने किए के लिए माफी मांगे। वहीं उन्होंने अली और बजरंग बली को लेकर आजम खान के द्वारा दिए गए बयान की निंदा करते हुए कहा कि भगवान के अपमान के बाद भी श्री ब्रह्मांड सभा चुप नहीं रहेगी, इसे आगे तक लेकर जाएगी। आज के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी में कई बार हम और आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते और कई बार समय निकालने के बाद भी छोटे शहरों में वो तमाम स्थान और संसाधन उपलब्ध नहीं हो पाते जहां कुछ पल परिवार के साथ आराम और सुरक्षा के साथ बिताए जा सके। लेकिन महानगरों में मौजूद तमाम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तर्ज पर इस तरह के संस्था छोटे शहरों में भी स्पोर्ट्स एकेडमी तेजी से खुल रहे हैं। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी की आबादी लगभग 3 लाख से अधिक है, लेकिन यहाँ गिनती के स्पोर्ट्स स्टेडियम और एकेडमी मौजूद है। इसी कड़ी में मुखानी चौराहे के पास एक चैतन्य एकेडमी की शुभारंभ कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और नैनीताल के विधायक संजीव आर्य ने किया। हरिद्वार जनपद में 2 बीजेपी विधायकों में जुबानी जंग जारी है। झबरेड़ा विधानसभा से बीजेपी विधायक देशराज कर्णवाल और खानपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच उपजा विवाद अखाड़े से लेकर गोली पर आकर खड़ा हो गया। पहले चैंपियन ने देशराज कर्णवाल को कुश्ती लड़ने की चेतावनी दी तो उसका पलटवार करते हुए देशराज कर्णवाल ने भी चैंपियन को खुला चैलेंज किया है। कर्णवाल ने हरिद्वार में प्रेस वार्ता कर चैंपियन के 4 साल और अपने 22 महीने के कार्यकाल में कराए गए विकास कार्यों के आधार पर मुकाबला करने की चेतावनी दी है। अब देशराज कर्णवाल ने चैंपियन को विकास कार्यों के आधार पर मुकाबला करने के लिए रविवार को 10 बजे रुड़की नगर निगम आने की चेतावनी दी है। रामनगर के सकनपुर गांव में गन्ने के एक खेत से 3 गुलदार के शावक अपनी मां को तलाश करते हुए बाहर निकल कर आ गए। इस दौरान गुलदार के शावकों को देखकर स्थानीय ग्रामीणों में दहशत फैल गई। वहीं गुलदार की दस्तक की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन प्रभाग की टीम ने गन्ने के खेत के चारों ओर मादा गुलदार का पता लगाने के लिए कॉम्बिंग शुरू कर दी। वहीं वन विभाग की माने तो वनकर्मियों को खेत पर दिन और रात लगातार निगरानी रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो रात उसको रखना ही पड़ेगा। देखिए ये जंगल है ना, तो मैं इसमें आज आपका पूरा मतलब इसको ये सुबह 8 बजे यहाँ पे सामने तेजा सिंह महेंद्र सिंह और इनका खेत है गन्ने का, हमारा घर पास में है। यहाँ पे गुलदार के बच्चे देखे गए हैं 3 गन्ने के खेत में और मादा भी है साथ में सर। तो इसलिए पूरे गांव में दहशत का माहौल है। सुबह से ही बच्चों को भी घर से निकलना बंद कर दिया गया है, ना तो कोई खेतों में जा रहा है ना कोई आ रहा है। तो ये वन विभाग की टीम को बुलाया गया है, ये लोग मौके पर आ गए हैं, लेकिन इनका कहना है कि अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी सिर्फ इनको ये है कि ये शाम को अपना आप शिफ्टिंग करेगी इन बच्चों को। अब देखते हैं क्या होता है जो भी सर। नहीं, ये आज जैसे सूचना मिली थी सभी वन विभाग के कर्मचारी यहाँ मौके पे उपस्थित हो गए। ये गन्ने के खेत में है, ये फंसा हुआ कहीं पर नहीं है। तो अभी तो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, तो इसके लिए चारों तरफ से कैमरा ट्रैप लगाए जा रहे हैं और इस पर 24 घंटा निगरानी रखी जाएगी। अगर किसी समस्या में लगेगा तो उस हिसाब से उच्चाधिकारी को अवगत कराते हुए अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। और अगर नॉर्मल अदरवाइज रूटीन प्रक्रिया में अगर निकल जाता है जंगल, क्योंकि नज़दीकी है, तो इस तरीके से इसे मॉनिटर किया जाएगा। आज हरिद्वार के गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को मुक्त कराने की मांग करने वाले ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस के सदस्यों को वैसाखी पर्व के मौके पर हर की पौड़ी स्थित गुरुद्वारे में मत्था टेकने जाते समय उत्तराखंड के कुल्हान बॉर्डर पर बातचीत के लिए पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑल इंडिया सिख कॉन्फ्रेंस ये आरोप लगा रहा है कि हरिद्वार के हर की पौड़ी पर ज्ञान गोदड़ी नामक 104 पुराना गुरुद्वारा मौजूद था, जो सिखों को सौंपा जाना चाहिए। बाइट भी कर
तब होता है जब गवर्नमेंट ना माने। सरकार कहती है गुरुद्वारा है, हिस्टोरिकल गुरुद्वारा है, सरकार कहती है कि डेमोलिश हुआ, गवर्नमेंट कहती है कि हमने जगह देनी है। हमें कहा जा रहा है कि आप गुरुद्वारा की जगह कहीं और ले लो, कहीं और बना लो। मैंने उनसे बड़ा प्यार से निवेदन किया, विनम्र निवेदन किया कि आप हमें कहते हो कि गुरुद्वारा कहीं और ले लो। हमने आपसे कहा है कि प्रभु राम का मंदिर अयोध्या में नहीं बनाओ, कहीं और ले लो। हमने कहा है जहां प्रभु राम का मंदिर है आप वहीं बनाना चाहते हैं, जहां बाबा जी का गुरुद्वारा है हम वहीं बनाना चाहते हैं। इसमें ये कहना कि गुरुद्वारा तो देने को तैयार हैं पर हम आपको किसी और जगह पे देना चाहते हैं, ये हमें स्वीकार नहीं है। जैसा कि हर बार की तरह इनका ये रहता है कि बैसाखी पर्व पे जाएं और अपनी जो इनकी मांग है गुरुद्वारा की, तो उसके लिए कानून व्यवस्था को बनाने के लिए कि वहाँ पे कोई विषम स्थिति पैदा ना हो जाए, उसको हम लोगों ने आज फिर इनको गुलहार चौकी पे रोका है और वार्ता के लिए हम लोग इनको यहाँ पे लेके आए हैं। चूँकि शांति व्यवस्था हमने बनाए रखनी है, अतः किसी भी परिस्थितियों में इनको वहाँ नहीं जाने देंगे। गिरफ्तारी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ आप इसको हम वार्ता भी कह सकते हैं। और चूँकि हमें रोकना है तो अगर ये वार्ता की जगह फिर जबरन जाने की कोशिश करेंगे तो 151 के तहत इन्हें गिरफ्तार करेंगे। और तकरीबन इसमें 18 लोग हैं जो 3 गाड़ियों से आए थे। फिलहाल इन्हें हमने रोक रखा है, एसडीएम साहब को बुलवाया। यहाँ वक्त हो चुका है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।